ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम विभूति पाठ को रिवीजन करेंगे और मुख्य मुख्य बिंदु को हम अच्छे से समझेंगे, जो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किसी भी योग के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आधार पे, उस बिंदु के आधार पे आज हम विभूति पाठ में जो जैसे इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, संयम या धारणा, ध्यान, इन सब के बारे में हम एक आप लोग नोट्स बनाएंगे। आप इस नोट्स को आप लोग इसको लिखिए और इसको ये ठीक उस बिंदुवत होगा जिसको अध्ययन करने के बाद आप नेट के या किसी भी योग के परीक्षा में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से कर सकते। सबसे पहले हम जानेंगे कि धारणा क्या है। धारणा का परिभाषा हम बता रहे हैं आपको, उसको आप अच्छे से समझो। देह से बंध चित्तस्य धारणा, ये विभूति पाठ का पहला श्लोक है। अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। यहाँ देश का मतलब जो हम आमतौर पर समझते हैं कि भारत या अमेरिका या ऐसा कोई देश नहीं है। देश का अर्थ होती है जैसे कि हमारे शरीर का जो पार्ट, हिस्सा, जैसे नाभि चक्र, हृदय कमल, ये या चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति या कोई भी पदार्थ है, ये हम बाहर के देश कहते हैं इसको। इनमें से किसी भी किसी भी एक देश में चित्त की वृत्ति को जब हम लगाते हैं, इसको हम धारणा कहते हैं। धारणा का शाब्दिक अर्थ को क्लियर रखें, क्योंकि परीक्षा में जब तक आपको शाब्दिक अर्थ एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होती है उत्तर का चुनाव करने में। तो आपने धारणा समझा कि धारणा क्या होती है। अब हम बात करेंगे ध्यान की। श्लोक नंबर 2 विभूति पाठ के, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, अर्थात जहां चित्त को लगाया जाए उसमें वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। लगातार एक तार चलना ध्यान होता है। ध्यान की परिभाषा का आप लोग लिख लें, सूत्रों के साथ लिखें, जिससे इसकी प्रामाणिकता बन जाएगा और अगर सूत्र संख्या पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं। विभूति पाठ के 3 श्लोक में समाधि के बारे में बताया गया है। तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यमीव समाधि ही, अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र ही प्रतीति होती है और चित्त का अपना स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही जो ध्यान होती है वो समाधि हो जाती है। आप लोग इसको नोट कर ले, लिख ले। धारणा, ध्यान, समाधि का हमें शाब्दिक अर्थ से बहुत अच्छे से जानना आवश्यक होती है, क्योंकि संयम हम उसी के बाद समझ पाएंगे। हमने अभी समाधि देखा। समाधि अर्थात ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्ध नहीं होता, उस समय उस ध्यान का नाम समाधि कहलाता है। ये लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से पहले हम पहले बाद में जो हम देखे थे कि श्लोक नंबर 43 था समाधि पाद में, इसमें भी बताया गया था। ये लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से हम पहले पाद में पढ़ चुके हैं। पहले पाद में हमें बताया गया था श्लोक नंबर 143। ये श्लोक था, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, अर्थात शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने स्वरूप से शून्य हुई सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाला जो चित्त की स्थिति होती है, वह
निर्वितर्क समाधि है, जो हम श्लोक नंबर 43 समाधिपाद में हम पढ़ चुके थे। हम धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में हम बात किए हैं। अब हम बात करते हैं संयम कैसे करते हैं। श्लोक नंबर 4 विभूतिपाद के त्रयमेकत्र संयमम्, त्रयमेकत्र संयमः, अर्थात किसी भी एक ध्येय विषय में त्रयम, त्रयम मतलब तीनों का एक साथ होना संयम कहलाता है। अर्थात किसी एक ध्येय पदार्थ में जिसको हम ध्यान कर रहे हैं उसको ध्येय कहते हैं। किसी भी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों का एक साथ होना संयम कहलाता है। संयम की परिभाषा लिख लीजिए अच्छे से आप लोग। श्लोक नंबर 4 हमने अध्ययन किया त्रयमेकत्र संयमः। अगर परीक्षा में पूछी जाए कि संयम किस श्लोक में है, त्रयमेकत्र संयमः कौन सा श्लोक है, आप बोलोगे विभूतिपाद के चौथा श्लोक है। 5वां श्लोक विभूतिपाद के तज्ज्यात् प्रज्ञालोकः, तज्ज्यात्पद प्रज्ञालोकः, अर्थात उसको जीत लेने पे, तज्ज्यात् मतलब उसको जीत लेने से, प्रज्ञालोकः मतलब बुद्धि का प्रकाश होता है। अर्थात साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वो चाहता हो उसमें संयम कर सके या उसी में तत्काल उसका संयम हो जाता हो, उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो जाता है और बुद्धि में अलौकिक ज्ञान हो जाती है। इसी को प्रथम पाद में हम आध्यात्म प्रसाद के रूप में और ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में हमने जान पाए थे, हमने जाना था। आप इसको लिख ले। संयम से क्या लाभ होती है? जब संयम ऐसे हम स्थिर कर पाते हैं तो बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है और उसी को प्रथम पाद में आध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से जानते थे। हमने इसको अध्ययन किया है। संयम का क्रम बताए हैं श्लोक नंबर 6 में। तस्य भूमिसह विनियोगः, उस संयम को क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए, अर्थात संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए। स्थूल मतलब जो बड़े जो हमें दिखते हैं, बृहद विषय। जब स्थूल विषय में संयम हो जाता है, वह स्थिर हो जाने पर फिर हमें सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस जिस स्थल में संयम स्थिर होता है उससे हम लगातार आगे बढ़ते हैं। यह संयम का क्रम होता है। श्लोक नंबर 7 त्रयमंतरंग पूर्वेभ्य, अर्थात क्या हुआ? आपने देखा कि पहले जो हम अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग था। फिर क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग था। तो हमने क्या पढ़ा? संयम में हम क्या करते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि लगाते हैं। इसलिए क्या हुआ? ये अंतरंग हो गया। इसलिए इसमें कहा गया कि ये तीनों साधन अंतरंग है। त्रयमंतरंग पूर्वेभ्य, जो पहले हम बता चुके हैं, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो पहले बताया जा चुका है उसके अनुसार कि पहला 5 बहिरंग था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अंतरंग है। तो ये अंतरंग है। ये जो तीनों साधन है ये अंतरंग है। जहां भी धारणा, ध्यान और समाधि के आधार पे बात करेंगे तो हम इसको अंतरंग कहेंगे। अगले श्लोक 8 में तदपि बहिरंगं निर्विजस्य, श्लोक नंबर 8 विभूतिपाद के, अर्थात ऊपर कहे हुए धारणा आदि ये भी निर्विजस्य, निर्विज समाधि के बहिरंग साधन होते हैं। अर्थात पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तब निर्विज समाधि सिद्ध होती है, जिसको हम पहले पाद के समाधि पाद के 51 श्लोक में हमने पढ़ा था, हमने अध्ययन किया था। श्लोक था समाधि पाद के 51 श्लोक था तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्विज्य समाधि ही, अर्थात उसका भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण निर्विज समाधि हो जाती है। अब विभूतिपाद के श्लोक नंबर 8 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदपि बहिरंग निर्विजस्य, वे भी जो हमने अभी ऊपर जो बताया गया है कि धारणा के ये तीन धारणा जो बताए गए हैं, तीनों अवस्थाएं, ये भी निर्विजस्य अर्थात निर्विज समाधि
बहिरंग साधन होते हैं। पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कार का भी निरोध होता है, तब निर्वीज समाधि सिद्ध हो जाती है। इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें निर्वीज समाधि की अगर बात हम अध्ययन के आधार पर अगर बात करेंगे तो, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव हो जाता है। किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता, इस आधार पर बताया गया है। इन बातों को आप सूक्ष्मतः आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे है पर वैराग्य के हिसाब से, पर वैराग्य के आधार पर बातें कही गई है महर्षि पतंजलि के द्वारा। श्लोक नंबर 9 में कहते हैं महर्षि पतंजलि, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभाव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयः निरोध परिणामः। अर्थात व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दब जाना और निरोध संस्कार के संस्कार का प्रकट हो जाना, ये निरोध काल में चित्त का जो निरोध होती है, ये संस्कार के अनुगत होना निरोध परिणाम है। निरोध परिणाम में जब प्रश्न पूछे जाएंगे, आप श्लोक नंबर 9 अगर श्लोक संख्या पूछे जाएंगे तो विभूतिपाद के श्लोक संख्या 9 है, और इसका अर्थ यह होगा कि जब निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उसके संस्कार का नाश नहीं होता, उस काल में केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। और ये हम पहले भी समाधिपाद में 18 नंबर श्लोक में भी हम पढ़ चुके थे। इसलिए निरोध काल में चित्त व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कार में व्याप्त होता है, क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसका धर्म। इस लाइन को आप लोग लिख लेना, परीक्षा में इसी पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है, और धर्मी धर्म में सदैव व्याप्त रहता है। ये आप इसको याद रखना है। उस निरोध काल में जो व्युत्थान के संस्कार का दब जाना और निरोध संस्कार के प्रकट हो जाना, ये जब हो जाता है, तथा चित्त का निरोध संस्कारों से संबंधित हो जाना, यह व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना निरोध परिणाम होता है। निरोध जब समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात भी व्युत्थान की ही अवस्था ही है, अतः उसके संस्कारों को यहाँ व्युत्थान संस्कार के ही अंतर्गत हम जानते हैं या समझते हैं। क्योंकि जब ऐसे शब्दों का मीनिंग आप अच्छे से क्लियर होगा, तब जाके आप क्वेश्चंस को अलग कर पाओगे और सही ऑप्शन तक पहुंच पाओगे। आप लोग इसको लिख ले, नोट कर ले। आप इसको नोट करें, याद रखें। इसके आधार पे आपको कई सारे क्वेश्चंस को आपको अलग करने में या सही ऑप्शन तक पहुंचने में मदद मिलेगा। जब व्युत्थान संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध संस्कार भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता जब ये अधिक होती है, तो उसकी अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार की धारा चलती रहती है, अर्थात केवल निरोध संस्कार का ही प्रवाह चलता रहता है। ये निरुद्ध चित्त की अवस्था परिणाम है। परीक्षा में एक शब्द आएंगे, अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम को हमने समझाया कि अवस्था परिणाम क्या होता है, अवस्था परिणाम की परिभाषा क्या होता है। जब तक आप इन शब्दों के, इन टर्म्स के मीनिंग को अच्छे से आत्मसात नहीं कर लेते, ऑप्शन को आपका चुनने में दिक्कत होगा। इसलिए अभी जो हमने बताया, ये क्या है आपका अवस्था परिणाम। जब भी अवस्था परिणाम की बात आएगी किसी भी प्रश्न में, तो आप क्या समझोगे कि जब व्युत्थान संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कार की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है, अर्थात केवल निरोध संस्कार का ही प्रवाह होता रहता है। ये निरुद्ध चित्त की अवस्था परिणाम है। आप जरूर इसको नोट कर लिखे आप लोग। अभी जो हमने
अवस्था परिणाम की बात की है। अगर श्लोक पूछे जाएंगे तो श्लोक नंबर 10 है विभूतिपाद में, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारत। संस्कार मतलब संस्कार बल से, तस्य मतलब उस चित्त की, प्रशांत वाहिता मतलब प्रशांत वाहिता की स्थिति हो जाती है। अगर श्लोक संख्या पूछेगा अवस्था परिणाम के लिए तो श्लोक संख्या विभूतिपाद के 10 नंबर है। अब हम बात करेंगे, आप हेडिंग डाल लो, हम बात करेंगे समाधि परिणाम। अगर ये शब्द आता है समाधि परिणाम तो उसका अर्थ क्या है, इसका मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका आप लोग नोट करें। इसके लिए सूत्र है विभूतिपाद के 11 नंबर सूत्र है, सर्वार्थ का एकाग्रयो क्षयोदतो चित्तस्य समाधि परिणाम। निरोध अर्थात क्या होती है इसमें, जब सब प्रकार के विषय का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाता है या क्षय हो जाना, और किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, ये चित्तस्य अर्थात चित्त का समाधि परिणाम है। आप लोग इसको नोट कर ले, याद कर ले, शब्दों का मीनिंग क्लियर होना बेहद ज्यादा आवश्यक होती है। जब सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, ये चित्त का समाधि परिणाम है। अब श्लोक नंबर 12 में 12 में विभूतिपाद के एकाग्र परिणाम क्या होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। एकाग्र परिणाम, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। उसके बाद फिर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती है, तब वो चित्त का एकाग्र परिणाम होता है। आप लोग लिखें, नोट करें। इन शब्दों का अर्थ जानना, क्लियर होना बेहद ज्यादा आवश्यक है कि एकाग्र परिणाम क्या होती है, समाधि परिणाम क्या होती है। जब ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। उसके बाद फिर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती है, तब वो चित्त का एकाग्र परिणाम कहलाता है या होता है। श्लोक नंबर 13 में एक कई बातों का समावेश है। इसमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनके शब्दों का अर्थ तो हम समझेंगे। परीक्षा में जब आएंगे इसके बारे में तो हम इसका मीनिंग पूरा क्लियर होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। श्लोक नंबर 13 विभूतिपाद के हैं, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामाय व्याख्याता। यहाँ धर्म परिणाम क्या होती है, यहाँ पे धर्म का मतलब क्या होती है, गुण से होती है। यहाँ पे धर्म का मतलब आम तौर पे जो हम किसी इज्म से मतलब नहीं है कि हिंदुइज्म से या सिखिज्म या आपका कोई इज्म से मतलब नहीं है। धर्म का अर्थ होती है, यहाँ पे धर्म परिणाम का मतलब होती है कि जब किसी धर्मी, जैसे आप मान लीजिए कि धर्मी मतलब जो, सपोज कीजिए कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, तो बनता घड़ा मिट्टी से ही है, लेकिन घड़ा बनने के बाद उसका एक अलग गुण धर्म बन जाता है। तो जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है, उसका धर्म परिणाम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए सोच सकते हैं, आप मिट्टी और घड़े का उदाहरण का से आप समझ सकते हो। धर्म परिणाम क्या होता है, किसी एक धर्म में, जब किसी भी एक धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है, उसे कहते हैं धर्म परिणाम। जैसे मिट्टी में पिंड रूप धर्म का क्षय होकर के घट रूप मतलब है जो घड़ा बनता है, घट रूप धर्म का उदय होना, और फिर उस घट, कभी घड़ा कभी टूटेगा भी, तो घट रूप धर्म का क्षय और ठीकरी मतलब फूटे हुए या टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं, वो फिर कहाँ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो जब आपका फूटे हुए घड़े के टुकड़े के रूप में धर्म का उदय होना और सब प्रकार के धर्मों के में विद्यमान रहने वाले मिट्टी रूप धर्मी का धर्म परिणाम है।
अर्थात जब मिट्टी थे तो मिट्टी को, अगर खाली मिट्टी अगर पड़ा रहेगा तो उससे आपका ठंडा पानी आप पा नहीं सकते हो। मिट्टी से ही घड़ा बनेगा, लेकिन घड़े का गुण क्या होगा? ठंडा पानी देना। तो ये क्या हुआ? इसका धर्म परिणाम हो गया। लेकिन उसके बाद कभी मिट्टी अगर घड़ा अगर फूट गया तो वो एक मिट्टी रूप में एक धर्मी का परिणाम दोबारा इसमें रहेगा, वो बाद में मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मिट्टी से घड़ा बनना और फिर ये एक आपका धर्म परिणाम हो गया। इसी तरह से हम दूसरे वस्तु को भी हम देख सकते हैं कि ये एक धर्म परिणाम होता है। जैसे मिट्टी से और भी चीजें उत्पन्न होती है, बाद में मिट्टी में ही मिल जाती है, तो क्या हुआ? ये धर्म परिणाम के बाद क्या तरह हम इसको समझ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे लक्षण परिणाम की। लक्षण परिणाम क्या होती है कि ये परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ ही हो जाता है। यह लक्षण परिणाम धर्म में होता है। वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम कहलाता है। जैसे मिट्टी का एक गुण होता है, मिट्टी से जब घड़ा बन गया तो उसका गुण लुप्त हो गया, इसको हम कहेंगे अतीत लक्षण परिणाम। और अनागत धर्म का जो प्रकट होना होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान लक्षण परिणाम। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया तो घड़ा क्या हो गया? आपका वर्तमान लक्षण परिणाम हो गया। और प्रकट होने से पहले वह जो था उसे कहते हैं हम लोग अनागत लक्षण वाला होता है ये। और तो हम इन तीनों को धर्म का लक्षण परिणाम कहते हैं। आप इसको याद रखें, इन तीनों को क्या कहते हैं? धर्म का लक्षण परिणाम। अवस्था परिणाम, जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन से पुरानापन आता जाता है वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वो वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। ये लक्षण का अवस्था परिणाम होता है। जैसे आप मान लीजिए कि मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया, तो घड़े का भी एक लाइफ होता है। फिर क्या करेगा? वो अतीत में जिस मिट्टी से बना हुआ था उस मिट्टी में दोबारा विलीन हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? ये आपका अवस्था परिणाम है। इन तीनों को आप लोग अच्छे से अलग अलग तरह से आप नोट्स बना के याद रखेंगे, तो इसके ऊपर जो प्रश्न आएंगे आप अच्छे से कर पाओ। अब हम बात करेंगे धर्मी किसे कहते हैं। श्लोक नंबर 14 में विभूतिपाद के शांतोदिता व्यपदिश्च धर्मानुपाति धर्मी ही अतीत वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो अनुगत यानी जो व्याप्त रहता है वह धर्मी है। श्लोक नंबर अभी तक हमने जो 14 तक किया, हमने उन टर्म्स को जाना जिन शब्दों का बार बार हमारे उपयोग होंगे उनका मतलब हमने जाना। इसको आप बार बार रिवीजन करोगे नोट्स लिख करके, इसका मीनिंग आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे संयम की। संयम का अर्थ क्या होती है? जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि तीनों जहां पे हम एक साथ लगाते हैं उसको संयम कहते हैं। तो हम अभी संयम के बारे में जानेंगे कि संयम के बारे में परीक्षा में प्रश्न बहुत कुछ पूछते हैं कि किसमें संयम लगाने से क्या प्राप्त होगा, किसमें संयम करने से क्या प्राप्त होगा। अर्थात अगर हम सूर्य में धारणा, ध्यान, समाधि लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम अपने नाभि प्रदेश में धारणा, ध्यान, समाधि लगाते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक साथ मिलकर के हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं संयम। अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि संयम के बारे में, कि कहाँ कहाँ पे संयम करने से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। ये विभूति है, इसलिए इसका नाम विभूतिपाद कहा गया है। हमने अभी पढ़ा, हमने 3 परिणाम के बारे में, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। अब श्लोक नंबर 16, परिणामत्रय संयमादतीतानागतज्ञानम। परिणामत्रय संयमात, इसको हम अगर अलग अलग ब्रेक करेंगे तो परिणामत्रय संयमात अतीतानाज्ञात ज्ञानम, अर्थात इन तीनों परिणामों में जो हमने अभी पढ़ा, हमने 3 परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनमें अगर हम संयम करते हैं, इनमें संयम करने से क्या प्राप्त होते हैं?
परीक्षा में यही आएंगे कि इन तीनों में अगर हम संयम करते हैं, ऑप्शन दे देंगे आपको, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। इनमें अगर संयम करते हैं तो क्या प्राप्ति होती है, क्या होता है, साधक को क्या मिलती है? तो आप याद रखना, श्लोक नंबर 16 है विभूतिपाद के, कि इन तीनों परिणाम में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है, कि जो पीछे हुआ है उसको भी पूरा ज्ञान होता है, और जब आगे आने जो होने वाला है इसका भी पूरा ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो साधक महात्मा थे उनको सारा चीजें, जो तपस्वी होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनको सब कुछ पता होता था कि भविष्य में क्या होने वाला है और पीछे क्या हो चुका है। इसमें हम करेंगे इन तीनों जो हमने भी अध्ययन किया, हमने अवस्था में, तीनों अवस्था में जब हम संयम करते हैं तो हमें भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। इसको आप याद कर ले, इसको आप नोट्स बना ले कि इन तीनों अवस्थाओं में संयम करने से क्या प्राप्त होती है, भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होती है। श्लोक नंबर 17, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेध्यासत संकरः तत्व विभाग संनियमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो एक दूसरे के साथ अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। सारे, इसलिए पहले के ऋषि मुनि जो होते थे उनको जीव जगत के सबके भाषाओं का ज्ञान होता था। आज विज्ञान कह रहा है कि हमसे आज से कुछ साल बाद हम पशु पक्षियों की आवाज भी, उसकी भाषा भी हम समझ पाएंगे। ये बातें पहले ही हम समझ चुके थे, और हमें इस विधि से जब संयम करते थे तो उनको सारा चीजें ज्ञात होता था। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जब एक दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। श्लोक नंबर 17 परीक्षा में अगर आएगा कि शब्द, अर्थ और ज्ञान में संयम करने से क्या प्राप्त होता है, तो आप आंसर एक शब्द में लिखोगे, संपूर्ण प्राणी, जितने प्राणियां हैं उनके वाणी का, उनके भाषा का ज्ञान हो जाता है अगर शब्द, अर्थ और ज्ञान में संयम करे तो। श्लोक नंबर 18, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संयम के द्वारा जब संस्कार का साक्षात कर लेते हैं तो हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। याद रखिएगा, संस्कार का साक्षात कर लेने से हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। कब? जब हम संस्कारों का साक्षात कर लेते हैं, यानी संयम जब कर लेते हैं तब। ये आपका श्लोक नंबर 18। कैसे पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है उसको हम अगर समझना चाहेंगे तो होता है कि प्राणी जो कुछ भी कर्म करता है अपने इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी अनुभव करता है, वे सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित रहते हैं। ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक वासना रूप जो कि स्मृति के कारण होती है, दूसरे धर्माधर्म रूप जो कि जाति, आयु और भोग के कारण होती है। ये दोनों ही हमारे प्रत्येक, मतलब ये दोनों ही जो प्रकार के जो संस्कार होती है, ये अनेक जन्मों जन्मांतरों से संग्रहित होकर के हमारे साथ कैरी होता जा रहा है, हमारे साथ हम इसको ढो रहे हैं, इसको हम कैरी कर रहे हैं। ये योग सूत्र में द्वितीय पाद के 12 नंबर श्लोक में बताया गया है, और आगे जब आप कैवल्य पद पढ़ोगे उसमें 8 से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक इसके बारे में चर्चा की गई है। उन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने की जो हम कर सकते हैं इसको, और जब योगी उसको प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे अपने पूर्व संस्कारों के साक्षात्कार से अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरे के संस्कारों में संयम करने से उनके भी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो महात्मा होते थे वो किसी भी का भी जीवन के बारे में, पास्ट फ्यूचर सब बता सकते थे। तो मैंने मैकेनिज्म बताया कि कैसे करते हैं। मैकेनिज्म आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, खाली ये जानो आप
कि संस्कार में अगर हम संयम करते हैं तो हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। एक प्रश्न आता है कि संस्कार में संयम करने से पूर्व जन्म जन्म का ज्ञान कैसे होता है, तो उसका हमने व्याख्या किया कि कैसे होता है। इसको आप लिखना एक परीक्षा के लिए। संस्कार में जब हम संयम करते हैं तो हमें पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपना भी, अगर दूसरे के संस्कार में हम संयम करेंगे तो दूसरे का भी। अब आप लोग संयम के बारे में और जो जो विभूति मिलती है उसको मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग उसको लिखते जाओ। शरीर के जब योगी अपने शरीर रूप में संयम कर लेते हैं तो वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्य शक्ति का संकल्पना से ही अवरोध कर देता है। उसका अवरोध कर लेने पे दूसरे के नेत्रों की प्रकाश शक्ति से उनका संबंध नहीं होता, इस कारण उन्हें कोई देख नहीं पाता। इसी का नाम क्या है? अंतर्ध्यान हो जाना होता है। इसी तरह यदि योगी शब्द पे संयम कर लेते हैं तो उनके शब्द को कोई और सुन नहीं सकता। यदि शरीर के स्पर्श पर संयम कर लेते हैं तो उन्हें कोई छू नहीं सकता। इन इत्यादि क्या है? ये सिद्धियां होती है। ये इसलिए इसको विभूतिपाद में रखा गया कि विभूति क्या होती है, क्या प्राप्त होती है। इसमें योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेते हैं। सोपक्रम सहित अर्थात और उपक्रम सहित ऐसे दो प्रकार है, इससे ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। उनका संयम कर लेने से योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है या अरिष्ट से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल मिलते हैं। अलग अलग बलों में संयम करने से, जैसे अगर हाथी आदि के बल में अगर संयम करते हैं तो उसका बल प्राप्त होता है। ज्योतिषमती वृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। याद रखिएगा, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है, कि जो बहुत दूर है उनका भी ज्ञान हो जाता है। सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि सूर्य में संयम करने से क्या प्राप्त होता है। या सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। इसको आप याद रखें इसको। सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। और चंद्रमा में संयम करने से सब तारे समूह, तारों के जो व्यूह होती है, संपूर्ण तारे व्यूह का स्थिति विशेष का ज्ञान हो जाता है। जबकि आज हमारे विज्ञान तारों के बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाते। वो बताते हैं कि इतने तारे हैं, हम इसको काउंट नहीं कर पाते, जबकि सारे जानकारियां पहले मौजूद थे। आप सोचो कि पहले के ऋषि मुनि सारे, उनके पास सारा ज्ञान होती थी। शस्त्र विद्या ऋषि मुनि से करते थे, सारा चीजें ऋषि मुनि करते थे, लेकिन उनको कभी हम ऐसा नहीं सुनते हैं वो कभी किसी कॉलेज में, किसी आपका लेबोरेटरी में उन्होंने कुछ किया। ये सारे के सारे उन्होंने इस आध्यात्म जो स्थिति है, जो ज्ञान है, उससे प्राप्त करते थे। और जिसमें भी वो संयम करते थे उससे उनको प्राप्त होती थी। तो चंद्रमा में संयम करने से क्या होती है? समस्त तारों के समूहों का ज्ञान हो जाता है, या तारों के व्यूह स्थिति विशेष का ज्ञान हो जाता है। याद रखना, सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि 7 लोक है, 14 लोक टोटल है, 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। ये सारे लोग, जैसे हम कहते हैं यम लोक है, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, लोक बोलते हैं ना, तो समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। और अगर चंद्र तारा व्यूह में अगर हम संयम करते हैं तो तारों के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा में संयम करने से उन ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह की, संपूर्ण शरीर की पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। अगर हम नाभि चक्र में संयम करते हैं, परीक्षा में पूछा गया है कई बार, नाभि चक्र में संयम करने से क्या होता है। तो नाभि चक्र में संयम करने से पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। याद रखिएगा, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। और कूर्माकार यानी नारी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है। कूर्माकार अर्थात नारी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है।
मूर्धों की ज्योति, मूर्धा की जो ज्योति होती है, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुष दर्शन होते हैं, जो हमारे जो इनके हम पूजा करते हैं, जैसे भगवान जी हो गए, शंकर जी हो गए, या आपके हनुमान जी हो गए। अगर हमें किन्हीं का अगर दर्शन चाहिए तो मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं। क्या होती है? सिर के कपोल में एक छिद्र है, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहां जो प्रकाश में ज्योति होती है, उसमें संयम करने वाले को पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में विचरने वाले जितने सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके सब दर्शन होते हैं, उनको दिखते हैं। सारे महात्मा सबको वो देख पाते हैं। प्रतिभा ज्ञान से प्रतिभा के ज्ञान उत्पन्न होने से, जिसके पास ऐसे प्रतिभा का ज्ञान उत्पन्न होते हैं, तो बिना संयम के ही योगी को ये सारे बातों का ज्ञान हो जाता है। अगर जिनके पास वो क्षमता होती है, वो संयम किए बिना भी सारा कुछ जान सकते हैं। श्लोक नंबर 33 में हमें बताया गया है कि प्रतिभा प्रतिभा प्रतिभाद्वा सर्वम, अर्थात या अथवा प्रतिभात मतलब प्रतिभा ज्ञान उत्पन्न होने से बिना संयम के ही योगी को पहले कही हुई बातें, सारी बातें का ज्ञान हो जाता है। उन्होंने कहे कि ये इसको विवेक जनित ज्ञान का जो पूर्व रूप होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से, जो कि सूर्योदय से कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब वस्तु को देख सकता है, क्योंकि सूरज उसमें होता नहीं है उस समय। उसी प्रकार प्रतिभा ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। परीक्षा में अगर आता है कि हृदय में संयम करने से क्या होता है, तो आप बोलोगे हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। सत्व यानी बुद्धि और पुरुष, जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न होते हैं, ये किसी प्रकार भी सम्मिलित होने वाले ये दोनों नहीं होते हैं। इन दोनों का जो प्रतीति का अभेद है, वही भोग है। उसमें से अगर परार्थ मतलब प्रतीति से जो भिन्न, जो स्वार्थ प्रतीति होती है, उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। श्लोक नंबर 36 में बताया गया है कि ततः प्रतिभा श्रवणे वेदांत दर्शना स्वादा वार्ता जायन्ते, अर्थात उस स्वार्थ संयम से प्रतिभा, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती है। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अगर उस स्वार्थ संयम से अगर उसमें अगर संयम किया जाए तो क्या क्या प्राप्त होती है। आप बोलोगे प्रतिभा, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्राप्त होती है। जयंत का अर्थ होती है प्रकट होना, प्रकट होती है। इन 6 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रतिभा क्या होती है। प्रतिभा, इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है। श्रवण, इससे दिव्य शब्द की सुनने की शक्ति आती है। हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर दिव्य ध्वनियां होती है, इसमें हम अलग अलग तरह के, जैसे उसमें अनाहत नाद सुनते हैं, ओंकार की ध्वनि होती है, या वाद्य यंत्र की ध्वनि होती है। हमने देखा कि आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, इन सब पे हमने अध्ययन किया हमने। तो ऐसे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आती है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप दर्शन करने की शक्ति आती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस अनुभव करने की शक्ति आती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आती है। ख्याल रखना, इसी को बताया गया कि एक साथ कि ये 6 सिद्धियां प्रतिभा, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। श्लोक नंबर 38। इसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे जो 6 प्रकार की सिद्धियां जब अभी हमने जो बात किया था, ये समाधि की सिद्धि में पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में एक विघ्न होता है।
व्युत्थान अवस्था में ये सिद्धियां होती है। ये 6 प्रकार की सिद्धियां साधक के सामने आए तो उनका त्याग करने के लिए बता रहे थे आपका महर्षि पतंजलि, क्योंकि ये उनके साधन में विघ्न रूप होते हैं। इससे चित्त चंचल होती है। जो साधक नहीं है, जो समाधि या आत्म द्वार की आवश्यकता नहीं समझते हैं, ऐसे मनुष्य अगर किसी वजह से अगर ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है, उन्होंने उसके लिए उपयोगी है। लेकिन जो साधक है उनके लिए ये बाधा ही उत्पन्न करती है। श्लोक नंबर 38 विभूतिपाद के। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीरावेशः। इसका अर्थ क्या हुआ? बंधन के कारण कर्म की शिथिलता, बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से और चित्त की गति का जब फली भांति जब हम ज्ञान होते हैं तो चित्त का दूसरे शरीर में या पर काया प्रवेश, मतलब दूसरे के शरीर में प्रवेश हम कर सकते हैं या प्रवेश किया जा सकता है। चित्त के बंधन का जो कारण हो कर्म संस्कार होते हैं। कर्म का फल भुगतने के लिए ही ये चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। मुक्त बंधन के कारण कर्म संस्कार को जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेते हैं और साथ ही साथ जिन जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है या आता जाता रहता है, उन मार्गों को और चित्त की गति को भली भांति जान लेता है, तब उसमें वो सामर्थ्य आ जाती है कि वो अपने चित्त को शरीर के बाहर करके दूसरे के मृत या जीवित किसी भी शरीर में प्रविष्ट हो सकता है। चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी जहाँ चित्त होता है वहां अपने आप चली जाती है। तो ये पर काया प्रवेश का बारे में श्लोक नंबर 38 बताए गए हैं विभूतिपाद के। अगर उदान वायु को कोई जीत लेते हैं तो जल, कीचड़, कंटक आदि से उसका शरीर का संयोग नहीं होता और वो ऊर्ध्व गति होती है। हमारे शरीर में जीवन का आधार प्राण है। ये 5 प्रकार की होती है: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 के प्रकार होते हैं, इनके नाम होते हैं। जब योगी इस उदान वायु पर विजय प्राप्त करते हैं तो उनका शरीर धुनी हुई रुई की तरह अत्यंत हल्का हो जाता है। अतः पानी और कीचड़ पर वो चलते हुए भी उनके पैर उसके अंदर नहीं धंसते हैं। कांटे इत्यादि जो होती है उनके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। इसके सिवा भी मरण काल में उनके प्राण ब्रह्मरंध्र अर्थात मूर्धा छिद्र के द्वारा निकलते हैं। इस कारण ऐसे योगी को शुक्ल मार्ग से गति होती है, इसलिए इसमें बताया गया है। अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 40 में, समान जया ज्वलनम। समान जयात मतलब क्या हुआ? संयम द्वारा समान वायु को जब जीत लेते हैं तो योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। संयम के द्वारा जब योगी का शरीर संयम के द्वारा जब समान वायु को जीत लेते हैं तो योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। स्रोत अर्थात कान, स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से योगी स्रोत दिव्य हो जाते हैं। अर्थात शब्दों को ग्रहण करने वाली स्रोत इंद्रिया अहंकार से उत्पन्न हुई है और आकाश की उत्पत्ति अहंकार जनित शब्द तन्मात्रा से हुई है। अतः आकाश, शब्द और स्रोत इंद्रिया इन तीनों की एकता होती है। इस स्रोत और आकाश के संबंध को जब योगी संयम द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है तब उसकी स्रोत इंद्रियों में दिव्य शक्ति आ जाती है। फिर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द को भी सुन सकता है और किसी वस्तु से ढके हुए शब्द को भी वो पूरी तरह से सुन सकता है। और जो शब्द कहीं दूर देश में बोला जाए, बहुत दूर में, उसको भी वो सुन सकते हैं, क्योंकि आकाश विभु अर्थात सर्वव्यापी होते हैं। इस कारण उसके अंदर कहीं भी होने वाला शब्द तत्काल ही आपको एक्सपैंड हो जाता है, सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। इस कारण
श्रोत इंद्रिय दिव्य यानी अलौकिक हो जाती है, वो चाहे जिस शब्द को जहां पर भी कहा गया हो वो वहां उसको सुन सकते हैं। अगले श्लोक 42 में बताते हैं कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 43 में बताते हैं कि शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम, अर्थात शरीर के बाहर जो अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेह होता है। उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है, जिसमें श्लोक नंबर 43 में बताया गया कि बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह ततः प्रकाश वर्णम क्षय। शरीर के बाहर जो बहिर्कल्पिता अर्थात क्या हुआ, शरीर के बाहर अकल्पित, वृत्ति ही मतलब उस स्थिति का नाम, महाविदेह मतलब महाविदेह है, ततः मतलब उस, प्रकाश वर्ण क्षय अर्थात बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। अर्थात शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेह धारणा कहते हैं, याद रखिएगा, विदेह धारणा कहते हैं। उस समय मन के शरीर में रहते हुए, जब वो मन तो शरीर के अंदर ही है लेकिन केवल भावना मात्र होती है, तब उस समय ऐसा महसूस होता है कि केवल कल्पित है। और जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर की स्थिति हो जाती है, तब वो अकल्पित होती है। जब शरीर के अंदर मन रहता है उसको हम कल्पित कहते हैं, और जब शरीर के बाहर निकले हुए मन की स्थिति जब बाहर होती है, जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थिति हो जाती है, तब अकल्पित होती है। कल्पित धारणा के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। इसी को हम महाविदेह कहते हैं। परीक्षा में अगर आ जाए कि महाविदेह किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे इसको महाविदेह कहते हैं। इससे योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। ये धारणा इंद्रिय संयम करने से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। इंद्रिय और मन की स्वरूप अवस्था में संयम करने से हमें ये प्राप्त होती है। अगले श्लोक में है स्थूल स्वरूप सूक्ष्मावंतार्यार्थ सदस्वत संयमाद भूत जय। भूतों की स्थूल स्वरूप में सूक्ष्म अन्वय अर्थवत, अर्थात स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय, अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को भूत जय अर्थात 5 भूत पर विजय प्राप्त होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको 5 भूत कहते हैं। इनमें से हर एक की 5 अवस्थाएं होती है। क्या क्या अवस्था होती है? स्थूल अवस्था, जिस रूप में हम इनको अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जिनको गीता में इंद्रिय गोचर कहा गया है। इंद्रिय जिसको सेंस कर सकता है, इसको इंद्रिय गोचर कहते हैं इसको। तो जिसको भगवत गीता में इंद्रिय गोचर का नाम दिया गया है, आप भगवत गीता में चैप्टर 13 के श्लोक नंबर 5 देखना, उसमें मिलेगा आपको। वे इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नाम वाले 5 विषय इनकी स्थूल अवस्था होती है। फिर आती है स्वरूप अवस्था। क्या होती है स्वरूप अवस्था? इनके जो लक्षण है वो इनकी स्वरूप अवस्था होती है। जैसे पृथ्वी की मूर्ति, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता, प्रकाश, और अग्नि की क्या होती है? उष्णता भी होती है, प्रकाश भी दोनों होती है। वायु की गति और कंपन दोनों होती है। आकाश का अवकाश, स्पेस मतलब जिसको हम कहते हैं, ये इनकी स्वरूप की अवस्था, स्वरूप मतलब अपने खुद का रूप, स्वरूप अवस्था है। क्योंकि इन्हीं से इनके भिन्न भिन्न सत्ता का अनुभव होता है। अग्नि का अनुभव उष्ण मतलब हीट देता है, और आपका रोशनी यानी लाइट देता है। उसी प्रकार से अगर ये दोनों चीज नहीं देगा तो अग्नि हमें समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे अग्नि है। उसी प्रकार से आकाश का भी,
और बाकी जो चीजें करनी। जल अगर गीला नहीं करेगा तो जल का गुण है गीला करना। फिर सूक्ष्म अवस्था, जिनकी जो कारण अवस्था है, जिनको तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म अवस्था है। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। फिर आती है आपका अन्वय अवस्था। पांचों भूतों में ये तीनों गुणों का स्वभाव यानी कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त होती है। इसको हम अन्वय अवस्था कहते हैं। सूक्ष्म अवस्था में हम जान चुके हैं कि इनकी जो कारण अवस्था है, इनको हम तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म अवस्था होती है। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। फिर आती है अन्वय अवस्था। पांचों भूतों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त होती है, वो इनकी अन्वय अवस्था कहलाती है। फिर अर्थ तत्व अवस्था। ये पांचों भूत पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए होती है। यही इनकी अर्थ तत्व यानी अर्थ अर्थ अर्थवत्व मतलब क्या होती है? अर्थवत्व अर्थ होती है कि प्रयोजनता, जो नीडीनेस, जो हमें जरूरत होती है, ये उसके अर्थवत्व अवस्था होती है। इन पांचों भूतों को प्रत्येक अवस्था में क्रम से संपूर्ण अवस्थाओं में भली भांति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तब योगी का इन भूतों पर संपूर्ण अधिकार हो सकता है। और आप जानते हो कि पूरा यूनिवर्स किससे बनी है? इन पंच तत्व से बनी है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। यानी किसी भी यूनिवर्स के किसी भी चीज पे उनका अधिकार हो जाता है। लेकिन उस स्टेज में, उस लेवल तक जो जब योगी पहुंचते हैं, तो उनको ये भी समझ आता है कि जिस तरह से यूनिवर्स जैसा बना हुआ है, वैसा बना होना भी आवश्यक होती है। तो उसको कभी भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चे जब स्टूडेंट होते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल बन जाऊं तो ये ऐसे से चेंज कर दूंगा अपने हिसाब से। लेकिन जब बन जाते हैं प्रिंसिपल तो उनको पता चलता है कि ये सिस्टम जरूरी है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं करते। तो योगी जब उस लेवल तक पहुंचते हैं, वो कर भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पंच महाभूत में उनका अधिकार हो गया है। लेकिन उनको पता होता है कि ये सृष्टि अगर चलनी है तो ये ईश्वर का जो उत्पन्न है सृष्टि है, वो इसी प्रकार चलनी है। जिसको ईश्वर ने किया था उसको कुछ वो उसमें इंटरफेयर नहीं करता। उस भूत जैसे अनिमादि 8, अनिमा, गरिमा इत्यादि 8 होती है ना, अनिमादि 8 सिद्धियों प्रकट हो जाती है। काय संपत्ति की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये तीनों होती है। ये 8 जो आपका सिद्धियां होती है, याद रखें इसका नाम अगर परीक्षा में पूछे जाए। अनिमा अर्थात अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण करना की क्षमता प्राप्त करना। लघिमा यानी शरीर को बहुत हल्का कर देना। महिमा यानी शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। गरिमा यानी शरीर को भारी कर लेना। प्राप्ति यानी जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को हम इच्छा करते हैं, संकल्पना करते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। प्राकाम्य बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाती है, इसका अर्थ होती है प्राकाम्य। वशित्व पांचों भूतों और तज्जन्य पदार्थों का वश में हो जाना, हम कहते हैं वशित्व कहते हैं। और 8वां क्या है? ईशित्व। इन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूप में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की जो सामर्थ्य होती है, उसको हम कहते हैं ईशित्व कहते हैं। श्लोक नंबर 46 में बता रहे हैं कि विभूतिपाद के रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान संगठनीय शरीर की संपदाएं होती है। श्लोक है 46 नंबर श्लोक विभूतिपाद के। रूप, लावण्य, बल, वज्र संग्रह नत्वानि काय संपतः। अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता और शरीर के समस्त अंग का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, इसको हम ये चारों क्या कहलाती है? शरीर संबंधी संपदा कहलाती है। अगर परीक्षा में आए तो आप इसको लिखो।
श्लोक नंबर 47 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। यहाँ ग्रहण का अर्थ क्या है? विषय को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की जो अवस्था होती है, यह उसकी ग्रहण अवस्था कहलाती है। फिर स्वरूप मतलब क्या होती है? मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण यानी संकेत से जानने में आता है, वह उसकी स्वरूप अवस्था कहलाता है। अस्मिता, ये क्या होती है? ये मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप होता है। इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ये उसकी सूक्ष्म अवस्था कहलाता है। अन्वय, अन्वय क्या क्या होती है? मन सहित सब इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव, यानी तीनों गुण क्या होती है? सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति में स्थिति व्याप्त होती है, ये उनकी अन्वय अवस्था होती है। अर्थवत्ता क्या होती है? ये मन सहित इंद्रिया और पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए होती है। यही इनकी अर्थवर्त अवस्था अर्थात सार्थकता होती है। जब इस प्रकार जब मन और 10 इंद्रियों यानी पांचों अवस्थाओं में योगी क्रम से संयम करके अच्छे से उसको प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तब इन सब पर इनका संपूर्ण अधिकार हो जाता है। श्लोक नंबर 48। ततो मनोजवित्वं विकर्ण भावः प्रधान जयश्च, अर्थात उस इंद्रिय विजय से मन के सदृश गति, जो योगी का जो मन जो गति होती है, वो मनोजयित्वम मतलब क्या हुआ? मन के सदृश गति, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों सिद्धियां मिलती है। आपको परीक्षा में अगर प्रश्न पूछी जाए कि इंद्रिय विजय से क्या प्राप्त होती है, तो इंद्रिय विजय से मन के सदृश गति, शरीर के बिना भी विषय का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर अधिकार। ऑप्शन में आपको हो सकता है कि तीनों दे देंगे कि इंद्रियों के विजय से क्या क्या प्राप्त होती है। ऑप्शन ए मन के सदृश गति, ऑप्शन बी शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति, ऑप्शन सी और प्रकृति पर अधिकार, और ऑप्शन डी में क्या होगा? उपरोक्त सारे। तो आप याद रखना, इंद्रिय विजय से ये तीनों सिद्धियां प्राप्त होती है। तीनों सिद्धियां क्या क्या है? मन के जैसा गति प्राप्त करना, शरीर के बिना भी विषय का अनुभव करना और प्रकृति पर अधिकार करना। श्लोक नंबर 49 में कहते हैं कि बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही, मतलब जब बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र ही, जब ऐसा जब ज्ञान होता जाता है कि बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्रा का ही इसमें ज्ञान रहता है, ऐसे सबीज समाधि को प्राप्त योगी सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ का भाव प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 49। सत्व पुरुषान्याख्यातिर मित्र तस्य सर्वभावाधिष्ठायत्रित्वं सर्वज्ञातृत्वं च। विभूतिपाद श्लोक नंबर 49। अर्थात गृहीत विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा खुलकर उसमें शुद्ध सत्व गुण ही संस्कार में रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति ही रह जाती है। इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं। इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पुरुष ज्ञान के नाम से हम जानते हैं। गृहीत विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त होती है, उस समय योगी को समस्त भावों पर स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं और जो अनारंभ अवस्था में है, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्वभाव से उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का एक साथ भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसी से
वो योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की जो अवस्था होती है वो धर्ममेध समाधि होती है। इसके बारे में श्लोक नंबर 29 आपको मिलेंगे अंतिम पाद में, जो योग दर्शन के कैवल्य पाद के चौथे पाद के श्लोक नंबर 29 में उसको पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 50 में कहते हैं कि तदराज्ञात्यपि दोष विजक्षय कैवल्यम। उस जब उपयुक्त से जो हमने अभी बात किया सिद्धि की, उस उपयुक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से दोष के बीज नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य की प्राप्ति कब होती है? उस उपयुक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से जब दोष बीज का नाश हो जाता है तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 51 बता रहे हैं कि महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि लोकपाल देवताओं के बुलाने पर न तो उनके भोगों में मतलब संग यानी राग करना चाहिए और न अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट संभव है, फिर से हमें जन्म के चक्र में हमें फंसना पड़ सकता है। श्लोक नंबर 51 में कहते हैं कि स्थानीय पनि मंत्रणे संगमस्य करणं पुनरनिष्ठ प्रसंज्ञातः। अर्थात जब योगी की अच्छी स्थिति होती है उस समय बड़े बड़े लोकपाल अधिकारी देवता और जो सिद्धों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, उस समय देवता लोग उसे अपने लोकों में जो भोग होते हैं उन भोगों उनके लोक के भोग का सुख दिखाकर नाना प्रकार से उन भोगों की बढ़ाई करके उनके अपने पास बुलाया करते हैं। उस समय साधक को बहुत सावधान होना चाहिए, उसके प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। अपने मन में बार बार ये भाव लाना चाहिए कि जन्म जन्मांतर के कर्मों का भोग करते करते इस मनुष्य शरीर में बड़े सौभाग्य से महापुरुषों की और ईश्वर की चरम दया से ये स्थिति प्राप्त हुई है। इसके सामने ये नाना प्रकार जो क्षण भंगुर भोग है अत्यंत तुच्छ होते हैं। इनके प्रलोभन में पड़कर अपने जो योग के साधनों को नष्ट ना करे। श्लोक नंबर 52 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्षणतक्रमयोः संयमादि विवेकजं ज्ञानम। क्षणतक्रमयोः अर्थात क्षण और उसके क्रम से संयम करने से विवेकजनम मतलब विवेक जनित ज्ञान का उत्पन्न होता है। अर्थात क्षण और उसके क्रम में, याद रखिएगा, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान का उत्पन्न होता है। क्षण में अगर हम संयम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? विवेक जनित ज्ञान का प्राप्त होती है। काल का छोटा से छोटा हिस्सा जिसका और छोटा विभाग हो ही नहीं सकता उसको क्षण कहते हैं। उसका जो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में प्रकट होने का जो लगातार जो सिलसिला होती है उसका नाम क्रम होता है। अर्थात दो क्षण एक साथ कभी नहीं आते हैं, कभी आप कह सकते हैं जैसे वो रह नहीं सकते हैं, और दोनों के बीच में किसी और का कोई डिस्टरबेंस या व्यवधान भी नहीं होता है। एक के पीछे दूसरे क्षण का सिलसिला चालू रहता है और लगातार रहता है। इसी को हम क्रम कहते हैं। अतः क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। श्लोक नंबर 52 था। श्लोक नंबर 53 जाति लक्षणे देशेरन्यवच्छेनादालुप्तायोस्तः प्रतिपत्तिः। या जाति लक्षण देशे अर्थात जिन वस्तुओं का अर्थात जाति लक्षण और देश भेद से अनन्यत्वान्विच्छादत अर्थात जिसको भेद नहीं कर सकते हैं, भेद नहीं किया जा सकता है, इस कारण तुल्यतो जो दो वस्तुओं के तुल्य अर्थात दोनों एक तरह के दिखते हो ऐसा प्रतीत होता हो, उनके भेद की उपलब्धि अर्थात हम कह सकते हैं उनके अलग करने की जो क्षमता होती है वो
उससे उस विवेक ज्ञान से हो जाती है। अर्थात प्राप्त वस्तुओं, जो हमें वस्तुओं का जो विवेचना करके उनका भेद समझना, उसका 3 कारण होती है। एक, वस्तु की जाति, दूसरा वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण और आकृति दोनों, और तीसरा क्या होती है, उसका देश अर्थात स्थान। इस तीनों भेद से वस्तु के भिन्नता का विवेचना होता है। परंतु जिन 2 वस्तुओं में इसकी भेद की उपलब्धि नहीं होती, उन उनमें एक जैसी वो प्रतीत करने वाली होती है, उन वस्तुओं के भेद को भी प्रत्यक्ष कर देने वाला जो होता है, वो विवेक ज्ञान होता है। कारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम च अकर्मम इति विवेकजम ज्ञानम। अर्थात जो संसार समुद्र को तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, और बिना क्रम के, मतलब जो बिना क्रम के अर्थात पूर्वापर के जानने वाला है, इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान क्या होती है, विवेक जनित ज्ञान होता है। यह ज्ञान पर वैराग्य को उत्पन्न करके योगी की कैवल्य अवस्था का संपादन करने हेतु होता है। इसलिए इसको तारक अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाला कहा गया है। इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओं को सब प्रकार से जान सकता है। इस कारण ये सर्व विषयम और सर्वथा विषयम कहलाता है। इसके द्वारा योगी हर एक वस्तु को बिना क्रम के एक साथ जान सकता है। इस कारण इसको अक्रमम कहा गया है, इसको अक्रमम भी कहते हैं। ये ज्ञान की अंतिम अवस्था होती है, इससे ऊंची और कोई ज्ञान नहीं होती। अर्थात दूसरे ज्ञानों की भांति ये कोई वेरिएबल या परिवर्तनशील नहीं होता। इस ज्ञान को पहले पाद के हम देखे कि 16वें सूत्र में पुरुष ख्याति के नाम से हमने इसको जाना था, और पुरुष ख्याति के नाम से पर वैराग्य का हम कारण या हेतु बताया गया था। विभूति पाद के 55 नंबर श्लोक, अंतिम श्लोक। सत्व पुरुषया शुद्धि साम्य कैवल्यम। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की शुद्ध साम्य जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य उत्पन्न होता है। अर्थात बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लग जब बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लगती है, और पुरुष का जो बुद्धि के साथ अज्ञानकृत संबंध है, उसका और तज्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव होने से पुरुष भी निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार जब दोनों की समभाव से शुद्धि हो जाती है, तब क्या होती है, कैवल्य प्राप्त होती है। वो चाहे किसी भी निमित्त या किसी भी प्रकार से है, ये हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। और ये कैवल्य प्राप्ति के बारे में हमें बताया गया है विभूति पाद के श्लोक नंबर 55। हालांकि इसके बाद हमें कैवल्य पाद को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने संपूर्ण विभूति पाद को एक वीडियो में कवर किया, और इसमें धारणा, ध्यान, समाधि, संयम और विभूतियां, इसके द्वारा आप पूरे अगर वीडियो का आप फॉलो करोगे, हालांकि वीडियो 1 घंटे से ज्यादा हो गई है, लेकिन आपको संपूर्ण एक पाद की संपूर्ण आपको अध्ययन हो जाती है। इसका बार बार आप लोगों इसको रिप्ले करना, रिपीट करना, सुनना और उसके नोट्स बनाना। संपूर्ण विभूति पाद के जो क्वेश्चंस है, इससे आपको मिल जाएगा। मैंने सारे महत्वपूर्ण व्याख्याएं बताए, आपको श्लोक बताए, महत्वपूर्ण श्लोक की संख्या बताए, कुछ भी मैंने इसे छोड़ा नहीं। सारा चीजें जो इस पे जरूरी है, जो एक छोटे वीडियो में हम संपूर्ण विभूति पाद को हमने एक समाहित किया है या इसका कोशिश किया है। आप इसका जरूर से अध्ययन करें। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय है। ओम शांति।